चाहे हमारे सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं और अन्य हमारे जो मेयर हैं, उन सब से भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। और अभी हम हमारे जो विधायक हैं, सांसदगण हैं, उनसे भी हम ये सुझाव आमंत्रित करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जब सुनते थे, ये बात सुनते थे कि ये बजट तो सरकार का बजट है, कई बार ये भी कहते थे कहे तो चुनावी बजट है, भी चुनाव का बजट आया है। परंतु मैं आप सब युवाओं के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार का बजट नहीं है, ये चुनाव का बजट भी नहीं है। ये बजट ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का बजट है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के हमने बजट पूर्व परामर्श इस प्रक्रिया को शुरू किया है, ताकि हरियाणा प्रदेश के जन जन का हम सुझाव ले सकें। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर इस बजट का हम पूरी रचना योजना बनाते हैं। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, वो भी उपस्थित हैं। और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी, और हमारे राजीव रंजन जी, यशपाल यादव जी जो डीपीएस सीएम हैं, विजय दहिया जी, और हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, ये आज इस पूर्व बजट परामर्श में आज उपस्थित हैं। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज ऐसे ऊर्जावान युवा साथियों और खेल जगत से जुड़े हमारे सम्मानित खिलाड़ी, कोचेस और हमारे खेल संघों के प्रतिनिधिगण आज आप सबके बीच में मुझे आकर के बहुत ही खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है। मैं आप सबका आज इस पूर्व बजट परामर्श में आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसके लिए आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं और आप सबको 2026 के आगमन की शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। और कल बसंत पंचमी का महापर्व है, बसंत पंचमी का पावन पर्व। मैं आप सबको बसंत पंचमी के पावन पर्व की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत दुनिया का ये ब्राइट स्पॉट्स बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत गति से काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, आजादी के बाद 2047 के बाद अगर भारत इतनी गति से बदला है तो नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियों के कारण बदला है कि आदरणीय मोदी जी दिन रात भारत को अग्रणी देश बनाने में लगे हुए हैं। आज चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के दुनिया में सम्मान की बात हो, आज भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, उसके लिए, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है, कुछ लोगों को स्वाभाविक ही है, वो दिक्कत भी होती है। और हम देख रहे हैं, मैं कल टेक्सटाइल, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे, मैं उनके बीच में था।
उनकी एक समस्या हमारे सामने आ रही थी। वो बोल रहे थे कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। मैं कहा भाई, जब भारत आगे बढ़ेगा तो कई लोगों को तकलीफ होगी, तो टैरिफ बढ़े या घटे उसकी चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे, और मोदी जी के उस विजन के कारण भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। और साथियों, देखते ही देखते भारत दुनिया की 4थी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। और 3री आर्थिक शक्ति बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा। हमने लोकल फॉर वोकल, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं, उनका ही उपयोग करना, उनसे ही हमने अपनी घर में यूज करना। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो 25% लगा दे, चाहे वो 50% लगा दे, परंतु ये भारत दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे इस ऐतिहासिक बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र में आप सब युवा खिलाड़ियों और नवाचार से जुड़े साथियों के साथ आज विचार मुझे साझा करने का अवसर मिला है। साथियों, यह बैठक, इस बैठक में आप सबके साथ मिलकर हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझी प्रक्रिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा देश विदेश में पहचान दिलाने में आप युवाओं और खिलाड़ियों का इसमें अतुलनीय योगदान रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। अभी हमारा युवा नशे के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, और नशा हमारे युवाओं को लील रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उसके लिए हमने बड़े स्तर के ऊपर एक कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। मैं हर महीने एक मैराथन करता हूं, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार युवा एकत्र आता है। आप भी जरूर कहीं ना कहीं आए होंगे उस मैराथन के अंदर। और हम चाहते हैं कि इस नशे से हमें दूर होना चाहिए, परंतु जो लोग नशा फैलाने के अंदर लगे हुए हैं, हमारी पुलिस भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, सख्त एक्शन ले रही है। मैं बताते हुए कि ऐसे लोग जो हार्डकोर नशा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमने उनके घरों को भी डिमोलिश किया है ताकि हमारे युवा को खराब ना कर सके, क्योंकि हमारे युवा हमारे प्रदेश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश की प्रॉपर्टी है, ताकि ये देश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित हरियाणा बनाना है, ये विकसित राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा करेगा तो मेरा जो युवा बैठा है वो युवा इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथियों, आज का युवा कल का भविष्य भी है, इसीलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम युवा शक्ति को और अधिक सशक्त, सक्षम और समृद्ध बनाएं। ये हमारी सरकार निरंतर इसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, हरियाणा की धरा खेल, प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की जननी भी है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, आप लोगों ने देखा है, चाहे विश्व चैंपियन के हों और एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हों, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा खेलों का एक पावर हाउस है। ये हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बात को सिद्ध किया है। साथियों, हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने
श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। साथियों, मैंने अभी नाम भी लिया था, हमारी बेटी एक बोल रही थी, मैंने कहा था कि शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेट विश्व कप में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जो ही उन्होंने उसमें शानदार प्रदर्शन दिखाया तो जब वो बिटिया हमारी हरियाणा में आई तो मैंने तुरंत वहां के उपायुक्त महोदय, हमारा एक मंत्री, बिटिया को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गया। हमारे अधिकारी गए। हमारे लिए गर्व है और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा युवा जब हरियाणा का नाम ऊंचा करता है तो हमारी भी बड़ी जिम्मेवारी है उसके सम्मान को और ऊंचा करना। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा युवा साथी नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की एक लड़ी जिसने खड़ी की है, नीरज चोपड़ा और नीरज गोयत प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिसने अपना परचम लहराया है। साथियों, हॉकी में हमारी यहीं की बेटी शाहबाद की रानी रामपाल के नेतृत्व में, कुश्ती में हमारी गीता जो फोगाट बहनें हैं, उन्होंने अदम्य साहस, ये हमारे युवाओं की संकल्प शक्ति और मेहनत का ये जीवंत उदाहरण है। साथियों, हम सब देख रहे हैं। अब हरियाणा का युवा केवल खेलों तक ही सीमित नहीं है। आज हमारा युवा स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, कृषि नवाचार, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी असाधारण प्रदर्शन आज हमारा युवा कर रहा है। साथियों, आज का युवा जो कंटेंट क्रिएटर्स, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की सोच और संवेदना और दिशा को आकार देने वाला एक प्रभावी हमारा ये युवा माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि आपके शब्द, आपकी तस्वीर और आपकी रील्स, आपके विचार करोड़ों लोगों के मन तक वो पहुंचते हैं जब आप उसको बना करके वो डालते हैं। और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है कि कंटेंट केवल वायरल ना हो बल्कि वैल्यू आधारित हो, उसका नेगेटिव असर ना जाए। जो भी आप लोग मटेरियल डालते हैं, कई बार हम एक थोड़ी वाहवाही के लिए कोई ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जिसका समाज के ऊपर एक बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट आप डालें या कोई भी उसके ऊपर रील डालें, वो वैल्यू आधारित हो, वो उसका गलत असर ना जाए और सकारात्मक हो, और वो रील ऐसी हो कि समाज को एक दिशा मिले, हमारा युवा वो सोचने पर मजबूर हो। आज का समय क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का समय है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वर्चुअल रियलिटी और नई डिजिटल तकनीकें कंटेंट क्रिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। साथियों, लेकिन तकनीकी से भी बड़ा तत्व है आपका चरित्र और आपका